नमस्कार। इस बार हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये हमें अंतरिक्ष की दुनिया में ले जा रहे हैं, खास तौर पर भारत की एक नई उड़ान पर। जी। हम एक्सियोम मिशन 4 मतलब एक्सियोम मिशन 4 और इसमें भारत की जो भूमिका है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ। चलिए तो इन स्रोतों को जरा खंगालते हैं और देखते हैं कि कौन सी बातें सबसे अहम निकल कर आती हैं। बिल्कुल। तो ये जो मिशन है, ये एक्सियोम स्पेस, नासा, स्पेसएक्स और इसरो के बीच एक साझेदारी है, एक प्राइवेट क्रू वाली स्पेस फ्लाइट। सही कहा, एक प्राइवेट मिशन। और ये 25 जून 2025 को भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12:01 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया। स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से। जी, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि लॉन्च में कई बार देरी हुई थी, है ना? पहले तो मई का प्लान था शायद। हाँ बिल्कुल, पहले मई 2025 का ही इरादा था। लेकिन फिर देखिए, स्पेस मिशंस में ऐसा होता है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई। अच्छा, क्या हुआ था? जैसे एक तो वो लॉक्स मतलब लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम में उसमें एक लीक का पता चला, और फिर आईएसएस के अंदर जो प्रेशर है उसमें भी कुछ गड़बड़ी थी। ओह। तो ये देरी ये दिखाती है कि अंतरिक्ष मिशन कितने पेचीदा होते हैं। मतलब सुरक्षा हमेशा सबसे पहले रखनी पड़ती है। हाँ वो तो है, सुरक्षा पहले। तो इन सब वजहों से फिर लॉन्च को जून तक टालना पड़ा। अच्छा, और इस मिशन का जो क्रू है वो भी काफी मिला जुला है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय है। सही कहा। कमांडर हैं पैगी विटसन, अमेरिका से, काफी अनुभवी हैं वो। हाँ, सुना है उनके बारे में। पायलट हैं भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और फिर मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर हंगरी के टिबोर कैपू और पोलैंड के स्लावोस्वोश उज़्नान्स्की विस्निव्स्की। तो हाँ, वाकई एक ग्लोबल टीम कह सकते हैं इसे। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का इसमें शामिल होना, ये तो भारत के लिए ऐतिहासिक है। बिल्कुल ऐतिहासिक। 40 साल बाद, मतलब दूसरे भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में, और आईएसएस जाने वाले तो पहले जी भारतीय। हाँ, आईएसएस जाने वाली पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही में ये तो जैसे एक पीढ़ी का इंतजार खत्म हुआ हो। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत का जो अपना महत्वाकांक्षी मिशन है, गगनयान। हाँ, गगनयान जो 2027 में जाने वाला है। बिल्कुल, उसके लिए ये एक बहुत ही अहम कदम है। आईएसएस पर काम करने का जो सीधा अनुभव मिलेगा। अच्छा। जैसे स्टेशन के सिस्टम कैसे काम करते हैं, डॉकिंग कैसे होती है, और फिर लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहना, मतलब शून्य गुरुत्वाकर्षण में। हाँ। ये सारी चीजें गगनयान के क्रू की ट्रेनिंग और मिशन प्लानिंग के लिए मतलब बहुत ही कीमती साबित होंगी। तो ये सिर्फ अंतरिक्ष की सैर नहीं है, एक तरह से गगनयान की तैयारी भी चल रही है साथ में। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। और सुनने में आया कि क्रू वहाँ लगभग 14 से 21 दिन रहेगा। जी हाँ। और करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स करेगा। जी हाँ, 60 प्रयोग। 60? जी। ये तो काफी बिजी शेड्यूल लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि मिशन कितना साइंस फोकस्ड है, और इन प्रयोगों का दायरा भी बहुत बड़ा है। जैसे? कुछ बताएंगे? इसमें देखिए, माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल पर रिसर्च है। इससे ये पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन और खाना बनाने में ये काम आ सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। सोचिए, अगर ये लंबे मिशंस के लिए कामयाब हो जाएं, तो गगनयान जैसे मिशन के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा मधुमेह यानी डायबिटीज पर, मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है, पदार्थ विज्ञान पर और अंतरिक्ष यात्रा का दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इन सब पर स्टडी होगी। वाह, माइक्रो एल्गी वाला तो वाकई फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। अच्छा, तो इतना वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व तो है ही। भारत में इस मिशन को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखा गया है ना? स्रोतों में जिक्र है इसका। बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इंडियन एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला और पूरे क्रू को बधाई दी। हाँ, पढ़ा मैंने। इससे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया गया, तो वो राष्ट्रीय गौरव वाली भावना साफ दिखती है। और एक व्यक्तिगत पहलू भी है जो दिल को छूता है। लखनऊ में उनके परिवार ने उनकी सेफ वापसी के लिए पूजा और सुंदरकांड का पाठ करवाया। हाँ, ये पहलू दिखाता है कि कैसे ऐसी राष्ट्रीय उपलब्धियां जो हैं वो गहरे व्यक्तिगत और सामुदायिक लेवल पर भी जुड़ जाती हैं। सही बात है। ये इन मिशनों के मानवीय पक्ष को सामने लाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं है, इसमें इंसानी जज्बात और उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो अब आगे क्या? मिशन का अगला पड़ाव क्या है? देखिए, अब क्रू अगले लगभग 28 घंटों के अंदर आईएसएस के साथ डॉक करेगा। अच्छा, जल्दी? हाँ, फिर वहां वो अपना एक्सपेरिमेंट वाला काम शुरू करेंगे, और मिशन जब खत्म होगा, मतलब जुलाई में, तब वे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर सुरक्षित लौटेंगे।
और इस मिशन से जो सीखा जाएगा उसका आगे क्या इस्तेमाल होगा? जैसा हम बात कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मिशन से जो अनुभव और डेटा मिलेगा वो सीधा भारत के गगनयान प्रोग्राम को मजबूती देगा। ये भविष्य के जो भारतीय अंतरिक्ष प्रयास हैं, जिसमें हो सकता है आगे चल के चांद पर जाने का मिशन भी शामिल हो, उसके लिए एक तरह से नींव का काम करेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक और मिशन नहीं है, ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बहुत स्ट्रेटेजिक और अहम पड़ाव है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक विचार मन में आता है, जैसे जैसे ये प्राइवेट कंपनियां स्पेस फ्लाइट्स में ज्यादा एक्टिव हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए नए मॉडल बन रहे हैं, हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। तो भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण का चेहरा कैसे बदलेगा?